नमस्कार, मैं जया शर्मा अपने कहानी के चैनल कुछ कहानी प्रियंवदा की जुबानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मैं आज अपने द्वारा लिखित कहानी छुट्टियों का इंतज़ार सुना रही हूँ। आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टियों का इंतज़ार प्रियंवदा की जुबानी। मेरे द्वारा लिखित कहानी छुट्टियों का इंतज़ार मैं आपको सुना रही हूँ। बेटे ने पहले ही माँ से कह दिया कि मम्मी पापा से कह देना अब की बार हम छुट्टियों में गांव नहीं जाएंगे। मेरे सारे दोस्त अच्छी अच्छी जगह छुट्टियों में घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और स्कूल खुलने पर वहाँ की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। और हाँ, टीचर ने भी हॉलीडेज होमवर्क में गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिखने के लिए कहा है। पत्नी ने भी सुमेर से कह दिया अब की बार आमोद की गर्मियों की छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे। अभी से कार, होटल, टिकट सब बुक करवा दो। मेरे बस की नहीं है गांव के उमस भरे वातावरण में रहना। सुमेर सर झुकाए सब सुनता रहा। अपनी भावनाओं की कुचलन रह रहकर दिल में चुभ रही थी। उसे माँ बापू और घर परिवार से मिलने की उत्कंठा में अपने बोझिल जीवन शैली में एक दिन भाग दौड़ से भरा बोझिल दिन टांगने के लिए तैयार हो दिन की भागदौड़ में शामिल हो चला। अपने घर आंगन में कुछ सुकून पाने के लिए उसकी नौकरी कठिन चुनौतियों के साथ अच्छे वेतन वाली थी। अच्छे वेतन के सहारे उसकी पत्नी और बच्चे अपने आप को नव धनाढ्य जीवन शैली में ढालने की पल प्रतिपल कोशिश में रहते। दिखावे के आवरण में भावनाएं अब अदृश्य हो चली थी। खिलौनों से खेलने वाली पापा की लाडली ने अभी दुनिया की चमक दमक में कदम नहीं रखा था। ऑफिस से आते आते रात हो आई। थका हारा घर पहुंचा तो घर में सबका संचालन गैजेट्स के रिमोट से होता मिला सुमेर को। एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में मोबाइल पर वीडियो क्लिप पर ध्यान देती पत्नी ने पानी देने की औपचारिकता पूरी की। दिन भर की थकान उतर जाती अगर कोई मुस्कान के साथ इंतजार करता मिलता। तभी उसकी नन्ही परी पाखी पापा पापा कहकर उसकी गोद में चढ़ गई। लगा खुशियां सिमट कर उसकी बाहों में भर गई हों। फ्रेश होकर आया। डाइनिंग टेबल पर सबने साथ बैठकर खाना खाने की औपचारिकता सामने टीवी पर चलते प्रोग्राम देखते हुए की। परिवार को व्यवस्थित करने का अर्थ अब बदल चुका है। महंगे महंगे गैजेट्स, मॉडर्न रहन सहन, फेसबुक या फ्रेंड्स जो हमारी अंगुलियों के इशारे पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पड़ोसी भी फेसबुक पर अच्छा लगता है। साक्षात तो बड़ा चिपकू घोषित है। मोहल्ले में आधी रात को कोई भी किसी पड़ोसी की नींद नहीं खराब करता। दिक्कतों का समाधान ऑनलाइन ढूंढा जाता है। अच्छी सैलरी होने पर सारी सुख सुविधाओं को देने वाले उपकरण सुमेर ने इकट्ठे कर लिए, पर दिन भर ऑफिस की थकान से थककर जब वह घर आता तो तन मन की थकान उतारने वाला उपकरण वह ना खरीद सका। वह अपनी नज़रों से अपने लिए अपने घर में आत्मीय पल खंगालता और औपचारिकताओं को पूरा कर सो जाता। पहले दिन ऑफिस से ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए हिल स्टेशन पर जाने की टिकट, होटल और घूमने के लिए कार आदि की बुकिंग ऑनलाइन करा ली थी। अगले दिन सुमेर जल्दी जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर एक नए दिन को पकड़ने के लिए जिंदगी की भागम भाग में शामिल हो चला। जाते जाते टेबल पर गर्मियों की छुट्टियों के लिए बुक कराई गई टिकट्स के साथ एक खत भी रख कर गया। प्रिय सुष्मिता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे,
ऐसा चाहने वाला सुमेर कभी तुमको उदास नहीं देख सकता। तुम लोगों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन पर जाने और रुकने की व्यवस्था मैंने कर दी है। पर एक बार सोचना अपने उन अभिभावकों की भावनाओं के बारे में जिन्होंने हमको एक अच्छा भविष्य देने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया। जब हमारे साथ रहने के लिए हमारे माता पिता आते हैं तब उनके रहन सहन, उनकी बोलचाल से तुम असहज हो जाती हो और उनके वापस जाने पर फ्री सा महसूस करती हो। जब तुम्हारी माँ बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में तुमको बच्चों के साथ अपने पास बुलाती है तो तुम्हारा बच्चों की समर क्लासेस के बारे में कहना या गांव में एसी नहीं है ऐसा कह उनके पास जाने से मना करना उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करने जैसा है। पिछले दिनों तुम्हारी माँ अस्पताल में थी। तुम्हारे फ़ोन पर 3-4 तुम्हारी माँ की मिस कॉल देखकर जब मैंने फ़ोन किया तब पता चलने पर मैं उनके पास चला गया था। तुमसे बिजनेस टूर का कहकर गया था। 4 दिन उनके साथ ही रहा। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। तुमको और बच्चों को बहुत याद करती हैं। गांव में भी माँ बापू ने बच्चों की छुट्टियों का इंतज़ार शुरू कर दिया है। जरा एक बार सोचना, तुम्हारी आशाओं के अनुरूप तुम्हारे बच्चे सफलता की पींगे भरेंगे तब तुम्हारी आशाएं भी उनसे जुड़ जाएंगी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारे बच्चे अपनी निजी व्यस्तताओं में तुम्हारे लिए समय ना निकाल पाएं। तुम बच्चों की प्रतीक्षा करती रहो और बच्चे नीले बितान में अटखेलियाँ खाएं। हो सकता है हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली बच्चों की जीवन शैली से पिछड़ जाए और तुम्हारे चेहरे पर खिलती मुस्कान मलिन पड़ जाए। मैं तुम्हारे चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय देने का संस्कार देना चाहता हूँ। तुम्हारा सुमेर। दोपहर में सुमेर के फ़ोन पर फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवाने की डिमांड आ चुकी थी और गांव जाने वाली गाड़ी की रिजर्वेशन की टिकट की फ़ोटो भी आ चुकी थी। फ़ोन को देख कर उसके मन मस्तिष्क पर चढ़ी थकान की परत रिस कर बहती जा रही थी। अपनी जड़ों में आज मजबूती देख रहा था सुमेर और बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आज घर वापसी पर कोई थकान ना थी। घर की आबो हवा में भीनी भीनी सी सुगंध बहक रही थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सादर नमस्कार।